हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं डीएनबी राउंड 3 काउंसलिंग की रिज़ल्ट के बारे में। डीएनबी राउंड 3 काउंसलिंग की रिज़ल्ट पब्लिश हुई और जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है उस कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई। अब कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्लोजिंग रैंक कट ऑफ नहीं गई है। तो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जो भी गई है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहे, क्या क्या रीजंस रहे, उन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे। और मॉप अप राउंड काउंसलिंग जो अब कुछ दिन में स्टार्ट होगी, डीएनबी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग जो इस बार की ऑनलाइन काउंसलिंग है। हालांकि हर साल की भांति हर साल मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट हुआ करती थी, मगर इस बार डीएनबी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। तो डीएनबी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग में कितनी सीटें तक आ सकती है, मॉप अप राउंड काउंसलिंग में कितनी सीट्स आ सकती है और उन सीट्स पर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ डेटा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो राउंड 3 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश हुई तो उसके ऊपर कुछ डेटा कि किन स्टूडेंट्स ने लिया, कितने स्टूडेंट्स ने फ्रेश अलॉटमेंट ली, उसके डेटा के ऊपर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो राउंड 3 में जो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुई है, मतलब न्यू अलॉटमेंट, वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी उन्हें राउंड 3 में सीट मिली। जिन्हें अलॉट ही नहीं हुई थी उन्हें राउंड 3 में फर्स्ट टाइम अलॉट हुई। वैसे स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं 1522। टोटल सीट्स राउंड 3 में जो टोटल सीट्स थी वो थी 2347, जिसमें 1522 सीट्स फर्स्ट टाइम अलॉट किए गए हैं। मतलब कहने का मतलब है वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुई है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं 1522। वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली उन्होंने उस सीट को रिजेक्ट किया और राउंड 3 में उन्हें वापस से सीट मिली, वो नंबर्स हैं 760। तो टोटल 760 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में भी सीट मिली थी, मगर उन सीट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया था और राउंड 3 में भी उन्हें एक सीट अलॉट हुई है जो उनकी मनचाही सीट थी, चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग वो सीट उन्हें अलॉट हुई है। मगर ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है जिन्हें फर्स्ट टाइम अलॉट हुई है, जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई थी, और वो नंबर है 1522। जब हम राउंड 3 की अलॉटमेंट को देखते हैं तो अलॉटमेंट में निकल के आती है कि ब्रांच वाइज क्लोजिंग रैंक कट ऑफ कितनी गई है। तो पहले देख लेते हैं कि ब्रांच वाइज क्लोजिंग रैंक कट ऑफ कितनी गई है, उसके बाद देखेंगे कि वो कट ऑफ जो है वो कट ऑफ जाने के पीछे रीजन क्या है। तो डर्मेटोलॉजी की बात करें तो डर्मेटोलॉजी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 6727। डर्मेटोलॉजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 6727। रेडियो की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 9160। न्यूक्लियर मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 10603। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 17392। जनरल मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 16427। पीडियाट्रिक्स की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 17370। ओबीजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 19069। 6 ईयर कोर्स में पीडियाट्रिक सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 23117। साइकेट्री की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 18320। रूरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 27542। ऑर्थोपेडिक सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 22244। ऑप्थल की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 25642। न्यूरो सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 23877। 6 ईयर कोर्स है। जनरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 23533। इमरजेंसी मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 24114। प्लास्टिक सर्जरी की जो 6 ईयर कोर्स है उसकी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 24808। ईएनटी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 25930। कार्डियो सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 26064। रेडियोथेरेपी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 29644। एनेस्थीसिया की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 28253। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 33732। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 28908। पैथोलॉजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 33852। फैमिली मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है
381। फॉरेंसिक मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 47,655। अब ये जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, दुखी हैं कि जो हमने वीडियोस में देखा उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं आई है। उन सभी स्टूडेंट, सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट जिनको सीट मिली, उनको करियर मीडिया की तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी करियर, आपका जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और वैसे स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें राउंड 3 में सीट मिलेगी और उन्हें सीट नहीं मिली है, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो रेंज मैंने आपको इससे पहले राउंड 3 के टाइम में बताया था, उस रेंज में अगर आप आते हैं तो आपको डेफिनेटली सीट मिलेगी। उस रेंज को दोबारा मैं इस वीडियो में फाइनल कट ऑफ के रूप में दोहराने वाला हूं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो फाइनल कट ऑफ को जब आप देखेंगे, अगर आप उस रेंज में रह रहे हैं, आपकी रैंकिंग उस रेंज में आ रही है, तो आपके पास 92-95% चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। अब ये जो कट ऑफ रही राउंड 3 की, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे उस कट ऑफ को लेकर के एक बात मैं आपको बता देता हूं कि राउंड 2 के कंपैरिजन में राउंड 3 की कट ऑफ पॉजिटिव रही। जैसा हमने राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में देखा था कि राउंड 2 में पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिली थी, मगर राउंड 2 के कंपैरिजन में अगर हम राउंड 3 को देखें तो काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है, पहली बात। और इसे अगर राउंड 2019 की राउंड 3 से भी कंपैरिजन करें, लास्ट ईयर की राउंड 3 इससे कंपैरिजन करें, तो भी हम देखते हैं कि पॉजिटिव कट ऑफ रही है, जैसा मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताई है। बट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उतनी नहीं गई और इस वजह से वो दुखी हैं कि उन्हें सीट नहीं मिल पाई है। उसका रीजन दो तीन रीजन है जिसके वजह से ऐसा हुआ। सबसे पहले जो बेसिक रीजन है वो अलॉटमेंट में ये देखने को मिली है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेक एनओसी अपलोड किया है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्टेट में सीट मिली या फिर ऑल इंडिया में सीट मिली है, अलॉट हो गई है, उन्होंने भी फेक एनओसी जो डीएनबी नेट बोर्ड को अपलोड करना था, उन्होंने एनओसी अपलोड कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि उनके पास सीट अलॉट है, उनके पास हैंड में एक सीट है। जबकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हैंड में सीट है, उन्हें स्टेट के थ्रू सीट मिली हुई है या तो फिर उन्हें डीम्ड में सीट मिली हुई है, उसके बाद भी उन्होंने एनओसी अपलोड किया और उन्होंने डीएनबी की राउंड 3 काउंसलिंग को अटेंड किया और उन्हें सीट अलॉट हुई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नेट बोर्ड को मेल करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये जो रूल थी कि जिनके पास सीट है वो एनओसी अपलोड नहीं करेंगे, वो डीएनबी के राउंड 3 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और जिनके पास सीट नहीं है, जिनके हैंड में एक भी सीट नहीं है, उन्हें ही सिर्फ एनओसी अपलोड करनी है और उस एनओसी में ये मेंशन किया हुआ है कि उनके पास कोई सीट नहीं है, उन स्टूडेंट को ही ये एनओसी अपलोड करनी थी। तो इसे लेकर के जब ये फेक चीज़ें हुई है तो इसे लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स मेल भी कर रहे हैं नेट बोर्ड को कि ऐसी चीज़ें हुई है जिसमें रूल्स को ध्यान में बिल्कुल भी रखा नहीं गया है, वेरीफाई नहीं किया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के पास सीट ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है, कौन कौन से स्टूडेंट को सीट अलॉट हो चुकी है, उसके बाद भी उन्होंने एनओसी अपलोड किया है और उन्हें राउंड 3 में सीट मिली है। तो ये पहली एक बहुत ही बेसिक रीज़न रही। दूसरी बात क्या रही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लेने का अपना मन बना रखा था, मगर उसके बाद भी उन्होंने जस्ट फॉर सेक ऑफ सीट की जस्ट चेक करने के लिए कि उन्हें कौन सी सीट मिलती है, उसके वजह से उन्होंने चॉइस फिलिंग की है और उन्हें सीट मिली है। हालांकि वो सीट वो नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने ड्रॉप लेने का अपना मन बना रखा है। अगर वो कॉलेज, वो हॉस्पिटल उन्हें पसंद नहीं आई या फिर उनको ब्रांच पसंद नहीं आई तो वो डेफिनेटली ड्रॉप की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो जिन स्टूडेंट ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी उनके मन में ये चीज़ है कि ये ईयर वो ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट ईयर 5-6 महीने के बाद जो वापस एग्जाम होगी उस एग्जाम में वो अपीयर होंगे। तो वो उन स्टूडेंट्स में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें राउंड 3 में सीट मिली है और वो स्टूडेंट्स भी कुछ सीट्स को छोड़ेंगे जो कि राउंड 3 में आएंगी। तो ये दूसरी रीज़न हुई कि राउंड 3 में जो कट ऑफ गई है वो थोड़ी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे, स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी कम रही। तीसरी बात क्या है कि बिहार की काउंसलिंग
ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, मगर बिहार की काउंसलिंग अभी भी बाकी है। बिहार की सिर्फ राउंड 1 काउंसलिंग ओवर हुई है। राउंड 2 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग 14 अगस्त 2020 से होने वाली है, जिस वजह से जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिहार में सीट नहीं मिली है, उन्होंने भी डीएनबी के लिए अप्लाई किया था और उन्हें भी सीट मिली है। तो वो भी ज़रूर चेक करेंगे कि उन्हें बिहार में अगर सीट मिल जाती है, उनके होम स्टेट में गवर्नमेंट की सीट मिल जाती है तो डेफिनेटली, या फिर उन्हें एमडीएमएस की सीट मिल जाती है तो डेफिनेटली उन्होंने जो कैप्चर किया वो ऑक्यूपाई किया है डीएनबी राउंड 3 में सीट या डीएनबी की सीट, उस सीट को वो छोड़ेंगे और वो सीटें भी मॉप अप राउंड में आने के चांसेस हैं। तो ये 3 बेसिक रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि राउंड 3 में भी सीट्स आएंगी। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें सीट नहीं मिली है और वो दुखी हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें सीट मिलेगी, उन्हें नहीं मिली है, उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि राउंड 3 में जो सीट्स आपको मिल सकती थी उससे और बेटर सीट आपको राउंड 4 में मॉप अप राउंड में मिल सकती है। तो इसे आप इसमें से जो पॉजिटिव चीज़ है वो चीज़ ये निकल के आ रही है कि राउंड 4 में हो सकता है आपको और बेटर सीट्स मिले, क्योंकि 2 चीज़ें हैं कि राउंड 4 में कितनी सीटें आ रही है और दूसरी बात कि राउंड 4 में कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो आप लोगों को पता है कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग में जो राउंड 4 काउंसलिंग है डीएनबी की, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि राउंड 3 तक जिन्हें सीट मिल चुकी है वो सभी राउंड 4 की काउंसलिंग से बाहर होंगे। और राउंड 3 की जो मिली हुई सीट है उसमें जो भी नॉन ज्वाइंट सीट है या नॉन अलॉटेड सीट है, नॉन रिपोर्टेड सीट है, वो सारी सीटें मॉप अप राउंड काउंसलिंग में आएगी। अब बात उठती है कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग में कितनी सीटें आ सकती है। जैसा मैंने बताया कि राउंड 3 में टोटल 2347 सीट्स थी, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि नहीं भी तो 18 से 20%, 22% सीटें मॉप अप राउंड में भी जरूर आएंगी। अगर 18 से 20%, 18 to 20% या 22% सीट्स की बात करें तो नंबर्स में अगर देखें तो 400 से 500, 550 सीट्स आने के चांसेस हैं मॉप अप राउंड में। मॉप अप राउंड हालांकि इस बात की ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, और इस ऑनलाइन को लेकर के थोड़ी रिस्ट्रिक्शन जो कट ऑफ ऑफलाइन में जाती है, जितनी पीछे तक ऑफलाइन काउंसलिंग में कट ऑफ जाती है उतनी पीछे तक नहीं जाएगी, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फिर भी जो है लगभग 400 से 500, 550 सीटें लगभग आपकी राउंड 4 काउंसलिंग में, जो आपकी मॉप अप राउंड काउंसलिंग है डीएनबी की, उसमें आने के चांसेस हैं। अब ये जो 450, 400, 450 और 500, 550 सीटें लगभग मॉप अप राउंड में आने वाली है, तो इसमें फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, डीएनबी में कितनी कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में एक मैंने लिस्ट बनाया, उस लिस्ट को देख लेते हैं। डरमा की अगर बात करें तो 7000 से 8500 तक लगभग कट ऑफ जा सकती है। 8000, 8500 तक डरमा की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ रह सकती है। रेडियो की 10,000 तक, अप टू 10,000 कट ऑफ रह सकती है फाइनल कट ऑफ, जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जा सकती है, वो अप टू 10,000 जा सकती है। 9,100 तक ऑलरेडी गई हुई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो सीट्स छूटेंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अगर उनके लायक कॉलेज नहीं मिलती तो वो डेफिनेटली इस सीट को छोड़ेंगे, और उन्होंने ये मन अपना बना रखा है कि ये साल हमें ड्रॉप लेना है और नेक्स्ट ईयर फिर हमें 5-6 महीने के बाद जो टाइम बचा हुआ है इसके बाद हमें वापस से अप्लाई करना है। तो रेडियो की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ, फाइनल क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जा सकती है, वो जा सकती है 10,000 तक। जनरल मेडिसिन की फाइनल क्लोजिंग रैंक कट ऑफ मॉप अप राउंड में जो जा सकती है वो जा सकती है 18,000 से 19,000 ऑल इंडिया रैंक तक। पीडिया की जा सकती है 19,000 से 21,000 ऑल इंडिया रैंक तक। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जा सकती है 18,000 से 20,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ओबीजी की जा सकती है 19,500 से 22,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ऑर्थो की जा सकती है अप टू 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ऑप्थल की जा सकती है अप टू 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक। जनरल सर्जरी की जा सकती है 25,000 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक, 29,000 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक। साइकेट्री की जा सकती है 21,000 से 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक, क्योंकि साइकेट्री की सीट्स कम रहती है तो इसलिए 21,000 से 25,000, 26,000 ऑल इंडिया रैंक तक साइकेट्री की जा सकती है। ईएनटी की जा सकती है 29,000 से 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक। एनेस्थीसिया की जा सकती है 31,000 से 36,000 ऑल इंडिया रैंक तक। रेडियोथेरेपी की जा सकती है 35,000 से 36,000 ऑल इंडिया रैंक तक। इमरजेंसी मेडिसिन की जा सकती है 33,000
से 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फैमिली मेडिसिन की जा सकती है 34,000 से 37,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और पैथो की जा सकती है 40,000 से 44,000 ऑल इंडिया रैंक तक। कुछ 6 ईयर कोर्सेज है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। कार्डियक की जा सकती है 30,000 से 31,000 ऑल इंडिया रैंक तक। प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है 29,000 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक। न्यूरो सर्जरी की जा सकती है 29,000 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक। पीडियाट्रिक सर्जरी की जा सकती है 25,000 से 27,000 ऑल इंडिया रैंक तक। तो ये फाइनल कट ऑफ जो मॉप अप राउंड डीएनबी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग में आ सकती है, और क्या क्या रीजंस हैं, कितनी सीटें आ सकती है, ये मैंने आपको एक अनुमान दे दिया है कि 400 से 450, 500, 550 सीटें तक आ सकती है। 400 से 550 के बीच सीटें आ सकती है। 18 से 20%, 22% सीटें अभी भी मॉप अप राउंड में आएंगी। तो वैसे स्टूडेंट्स जो फिलहाल डरे हुए हैं, दुखी हैं, उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हुई, क्या फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन किया है। उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बुक्स अनफोल्ड कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, मगर फिर भी जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग है उसमें ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, उसमें अपने होप्स को लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जो रेंज मैंने आपको फाइनल कट ऑफ की बताई है, उस रेंज में यदि आप आ रहे हैं तो आपको सीट ज़रूर मिलने के चांसेस 90 to 95% चांसेस है कि आपको सीट मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। हालांकि अभी तक प्राइवेट कॉलेजेस की भी काउंसलिंग बाकी है, जैसे बिहार की, और स्ट्रे वैकेंसी भी बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी चल रही है, जैसे कि राजस्थान में भी सीट्स अभी आ रही है 13 को, मतलब कल 13 अगस्त को और भी कुछ सीटें आनी बाकी है MDMS की, जिसमें जनरल सर्जरी की सीटें आ रही है, डर्मेटोलॉजी की सीटें आ रही है, रेडियोलॉजी की सीटें आ रही है, बहुत सारी सीटें आ रही है। तो जो MDMS की तरफ अपना रुख रखना चाहते हैं वो राजस्थान स्टेट को भी नज़र में ज़रूर रखें। हालांकि वहाँ की फीस थोड़ी महंगी है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। अभी भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड की भी चल रही है, डीम्ड में भी कुछ सीटें अभी भी खाली हैं MDMS की क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। तो जो अभी भी MDMS की प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड को अपने ध्यान में रख रहे हैं, वो इस बार वो इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और जो राजस्थान स्टेट है या बिहार स्टेट के लिए ज़रूर अप्लाई करें और ट्राई करें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।